दोस्तों कहते हैं कि हर व्यक्ति इस संसार में एक मकसद के साथ जन्म लेता है। उन्हीं मकसद या इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो अपना सारा जीवन बिता देता है और जिनकी इच्छाएं मरते वक्त भी पूरी नहीं हो पाती, वह इस जीवन चक्र में भटकते रहते हैं। वह इस धरती पर बार बार जन्म लेते हैं। दोस्तों आज की कहानी भी इसी तरह की एक घटना से जुड़ी हुई है, पुनर्जन्म। आज की कहानी एक बेहद दिलचस्प और सत्य घटना है। यह कहानी एक लड़की की है जिसका न सिर्फ पुनर्जन्म हुआ बल्कि कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। साल था 1926। तब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के चांदनी चौक में चिरावाला मोहल्ले में रहने वाले रंग बहादुर के घर एक लड़की का जन्म होता है। माता पिता बहुत प्यार से उस लड़की का नाम शांति रखते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और शांति 2 साल की हो जाती है। जनरली 2 से 3 साल के बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देते हैं। भले ही शब्द साफ ना हो, पर अपनी बात अपने टूटे फूटे शब्दों में अपने माता पिता को समझा ही देते हैं। पर शांति सामान्य बच्चों की तरह कुछ बोलती नहीं थी। पहले तो उन्हें सब कुछ सामान्य लगा, क्योंकि हर बच्चा थोड़ा अलग होता है। कोई देर से तो कोई जल्दी बोलता है। पर धीरे धीरे समय बीतता गया और शांति 4 साल की हो गई। इन बीते 4 सालों में शांति ने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला था। वह ना तो किसी से बात करती और ना ही दूसरे बच्चों के साथ खेलती। एक तरफ दूसरे बच्चे आपस में खेल रहे होते, वहीं दूसरी तरफ शांति कोने में गुमसुम और मायूस बैठी रहती। माता पिता को यह सब देखकर बहुत ही बुरा लगता। वो उसके लिए बहुत ही परेशान रहते। पर 4 साल पूरे होने के कुछ महीनों बाद ही शांति बोल पड़ी। उस बच्ची के मुंह से पहली बार कुछ शब्द निकले। पर जो कुछ भी शांति ने कहा, वह सुनकर उसके माता पिता खुश होने के बजाय परेशान हो गए। शांति ने अपनी माँ से कहा कि यह मेरा घर नहीं है, तुम मेरे असली माँ बाप नहीं हो। यह मुझे क्या पहनाया है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। माँ बाप ये एक 4 साल की बच्ची के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। फिर शांति आगे कहती है कि मेरा घर मथुरा में है और मेरे असली माँ बाप भी वहीं रहते हैं। यह सारी बातें शांति के माता पिता के लिए बहुत अजीब और परेशान करने वाली थी। पर सबसे ज्यादा अजीब लगने वाली बात थी उसकी बोली। वह एक अलग ही बोली बोल रही थी, जिसे सुनकर उसके माता पिता हैरान थे, क्योंकि वैसी भाषा उनके घर पर कोई भी आम बोलचाल में नहीं बोलता था। शांति ने बताया था कि उसका असली घर मथुरा में है और वह भाषा या बोली भी मथुरा की ही बोल रही थी। माता पिता को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि उस 4 साल की बच्ची ने यह बोली कब और कैसे सीखी, क्योंकि वह खुद ना कभी मथुरा गए थे और ना ही वहां पर उनका कोई रिश्तेदार रहता है। इतना ही नहीं, शांति आगे कहती है कि उसकी शादी मथुरा में हो चुकी है और वहां उसने एक बेटे को जन्म भी दिया है। माँ बाप ने शांति को समझाने की बहुत कोशिश की। उसे बहुत समझाया कि यही उसका असली घर है और वह ही उसके असली माँ बाप है। पर शांति अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। शांति की उम्र उस वक्त सिर्फ 4 साल थी, पर वह जिस तरह से बात करती, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी औरत बात कर रही है। वह अपने माता पिता से कहती उसे शांति कहकर ना बुलाएं, क्योंकि उसका नाम लुगदी देवी है। शांति की यह सब बातें सुनकर उसके माता पिता इतने परेशान हो गए कि उन्हें लगा शांति को कोई मानसिक बीमारी हो गई है, जिसके कारण वह शांति को अपने एक फैमिली डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब शांति से बात की तो वह डॉक्टर भी हैरान रह गया। शांति ने डॉक्टर को बताया कि मथुरा में उसने एक बेटे को जन्म दिया था, जो कि नॉर्मल डिलीवरी से नहीं बल्कि सिजेरियन से हुआ था। एक 4 साल की बच्ची के मुंह से नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी जैसी बात सुनकर डॉक्टर भी हैरान था।
शांति यह सब इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी जैसे वह कोई बहुत बड़ी और समझदार महिला हो। उसकी बातों में एक माँ जैसी भावना झलक रही थी। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शांति को यह क्या बीमारी हो गई है। जब माँ बाप को कोई रास्ता ना दिखा तो उन्होंने शांति की बातें अनसुनी करनी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि समय के साथ शांति ठीक हो जाएगी और यह सब बातें भूल जाएगी, पर शायद होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे यह चीजें और बढ़ती गईं। जब शांति की माँ खाने के लिए कुछ बनाती तो उसे खाने से मना कर देती। वह कहती, यह खाना मैं नहीं खाती, मेरे घर पर यह खाना कोई नहीं खाता। वह अपनी माँ के लाए कपड़े भी पहनने से मना कर देती। वह कहती, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। वह मथुरा के बारे में बहुत सी बातें बताया करती कि वह कैसे कपड़े पहनती है, कैसा खाना खाती है, उसके पास कौन कौन से गहने थे। और वो यह भी कहती कि उसके घर के आंगन में एक कुआं है जिस पर वह बर्तन धोया करती थी और नहाया करती थी। शांति ने यह भी बताया कि मथुरा में उसके पति का एक बहुत बड़ा कपड़े का व्यापार है और उसकी दुकान द्वारकाधीश मंदिर के पास है। उसके पिता जब उसके पति का नाम पूछते तो वह शर्मा जाती और अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती। उसकी बातें सुनकर एक दिन अचानक उन्हें यह एहसास हुआ कि कहीं यह बातें सच तो नहीं, कहीं यह शांति का पुनर्जन्म तो नहीं। वह शांति को बहुत समझाने की कोशिश करते कि वही उसके असली माँ बाप है और यही उसका असली घर है, पर शांति टस से मस नहीं होती। वह अपने माँ बाप से मथुरा चलने की जिद करती, पर उसके माँ बाप उसे टाल देते। पर एक दिन शांति ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। शांति अपने माता पिता को बिना कुछ कहे घर से अकेले मथुरा जाने के लिए निकल पड़ी। अब वह थी तो 4 साल की बच्ची ही, रास्तों का भी उसे कुछ पता नहीं था। फिर भी वह रास्ते पर चली जा रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि उसे मथुरा जाना है। इधर माता पिता शांति के घर पर ना मिलने से परेशान हो उठे। पूरे घर में शांति को ढूंढा जा रहा था, पर शांति कहीं भी नहीं मिल रही थी। उनके मन में यह डर भी सता रहा था कि अगर वह घर से बाहर चली गई है तो कहीं रास्ता न भटक जाए या कहीं किसी गलत हाथ में न पड़ जाए। इधर शांति सड़क पर अकेले पैदल चली जा रही थी और तभी बाजार में ताराचंद माथुर की नजर शांति पर पड़ती है, जो पेशे से वकील थे और रंग बहादुर यानी शांति के पिता के दोस्त थे। वह उसे तुरंत पहचान लेते हैं। वो शांति से पूछते हैं कि वह कहाँ जा रही है, यहाँ क्या कर रही है। इस पर शांति कहती है कि वह अपने पति से मिलने मथुरा जा रही है। ताराचंद इस बात पर हंसते हैं और उसे समझा बुझाकर अपने घर वापस ले आते हैं। शांति को वापस घर पर देखकर सबके जान में जान आती है। ताराचंद के पूछने पर शांति के पिता रंग बहादुर अपने दोस्त ताराचंद को सारी बात बताते हैं। वह सब सुनकर ताराचंद भी दंग रह जाते हैं। अब धीरे धीरे और समय बीता और शांति 6 साल की हो गई। तब उन्होंने शांति का एडमिशन दरियागंज के रामजस स्कूल में करा दिया। माता पिता को लगा कि शांति स्कूल जाने के बाद इन सब बातों को भूल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। स्कूल में भी शांति दूसरे बच्चों के साथ भी यही बातें किया करती। उसकी बातें सुनकर सभी उसका मजाक बनाया करते थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और शांति 9 साल की हो गई, पर वह अभी भी अपने दोस्तों से इसी तरह की बातें किया करती। जब यह बात शांति के प्रिंसिपल के कानों तक पहुंची, तब उन्होंने शांति को बुलाया। शांति ने उन्हें सारी बात बताई, पर प्रिंसिपल लाल किशन चंद को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वह शांति के पिता रंग बहादुर से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल शांति के पिता को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि जो कुछ शांति कह रही है वह शायद उसके पिछले जन्म की यादें हैं। उसके बाद लाल किशन चंद शांति को बुलाते हैं और उससे सारी कहानी सुनते हैं। तब शांति देवी बताती है कि उसका असली नाम लुगदी देवी है। उसका परिवार मथुरा में रहता है। उसके पिता का नाम चतुर्भुज चौबे और माँ का नाम जागती देवी है।
शांति आगे कहती है कि उसकी शादी के बाद उसका पति उसे एक बहुत सुंदर घर में ले आया था जो पीले रंग का था और आंगन में कुआं था। फिर वह शांति से पूछते हैं कि तुम्हें हुआ क्या था। तो वह कहती है कि बेटे के जन्म के बाद वह अस्पताल में लेटी थी और उसे बहुत दर्द हो रहा था और थोड़ी देर बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। फिर वह उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें इतनी सारी बातें इतनी अच्छी तरह याद हैं तो तुम्हें अपने पति का नाम भी याद होगा। तो वह कहती है हाँ मुझे याद है। पर जब उससे नाम पूछा जाता है तो वह शर्मा जाती है और कहती है हाँ पता है, पर मैं उनका नाम आपको नहीं बता सकती। दोस्तों, पुराने जमाने में औरतें अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लिया करती थी और जैसा कि मैंने आपको बताया यह घटना 1920 के आसपास की है। उस वक्त तो औरतें अपने पति का नाम अपने मुंह से निकालना भी पाप समझती थी। शायद इसीलिए जब शांति से उसके पति का नाम पूछा जाता था तो वह नाम नहीं लेती थी। जब शांति ने उन्हें अपने पति का नाम नहीं बताया तब प्रिंसिपल साहब ने शांति को लालच दिया। उससे कहा कि अगर वह नाम बताएगी तो वह उसे अपने साथ मथुरा लेकर चलेंगे। इस पर शांति पहली बार अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती है। उसने कहा कि मेरे पति का नाम है पंडित केदारनाथ चौबे। यह कहकर वह अपना मुंह अपने हाथों से ढक लेती है और शर्मा कर वहां से भाग जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल साहब शांति के पिता से शांति को मथुरा ले जाने की बात कहते हैं, पर उसके पिता नहीं चाहते थे कि वह मथुरा जाए, इसलिए वह साफ इनकार कर देते हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रिंसिपल साहब शांति के बताए पते पर एक चिट्ठी लिखते हैं। वो उसमें लिखते हैं कि दिल्ली में एक 9 साल की लड़की है जो इस तरह की बातें कर रही है। शांति की बताई बहुत सी बातें वो चिट्ठी में लिखकर उसे पोस्ट कर देते हैं। अब इस बात को काफी समय हो गया था, करीब 2 से 3 हफ्ते हो गए थे। प्रिंसिपल साहब तो इस बात को अब भूलने भी लगे थे, पर फिर एक दिन उनके नाम एक खत आता है जिसे पढ़कर प्रिंसिपल साहब के होश उड़ जाते हैं। वह खत केदारनाथ चौबे की तरफ से आया था और उसमें लिखा था कि उनकी चिट्ठी में लिखी एक एक बात बिल्कुल सच है। उस चिट्ठी में लिखी हर बात उनके और उनकी गुजरी हुई पत्नी के जीवन से बहुत मेल खाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई थी 18 जनवरी 1902 से। मथुरा के रहने वाले चतुर्भुज चौबे के घर एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया था लुगदी देवी। सन 1912 में जब वह 10 साल की हुई तब उसकी शादी पंडित केदारनाथ चौबे से कर दी जाती है। दोस्तों, उस जमाने में बहुत ही कम उम्र में या यूं कहें 10 से 12 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाया करती थी। केदारनाथ चौबे की यह दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी की किसी वजह से मृत्यु हो चुकी थी। केदारनाथ चौबे कपड़े का व्यापारी था। उसकी एक बड़ी सी दुकान द्वारकाधीश मंदिर के पास थी। गौना होने के बाद केदारनाथ पहली बार लुगदी देवी को अपने नए घर लेकर आते हैं जो उनके पुश्तैनी घर से बस थोड़ा ही दूर पर था। वह घर पीले रंग का था और लुगदी देवी को बहुत पसंद था। दोनों ही अपनी शादी में बहुत खुश थे। साल 1924 में लुगदी देवी गर्भवती हो जाती है, पर दुर्भाग्यवश उसकी पहली संतान मरी हुई पैदा होती है जो कि एक लड़की थी। कुछ वक्त बीतता है और लुगदी देवी एक बार फिर गर्भवती होती है। इस बार लुगदी देवी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और लुगदी देवी को दर्द शुरू हो जाता है, जिसके बाद लुगदी देवी को आगरा के एक अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। उनकी दूसरी संतान सिजेरियन के द्वारा पैदा हुई थी और इस बार एक बेटे का जन्म हुआ। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था, मगर लुगदी देवी की तबीयत बच्चे के जन्म के बाद से अचानक बिगड़ जाती है। तबीयत खराब होने की वजह से वह सिर्फ एक बार ही अपने बच्चे का चेहरा देख पाई थी और इसी दौरान वह अपने बेटे का नाम नवनीत रखती है। धीरे धीरे उसकी तबीयत और खराब होने लगती है और 4 अक्टूबर 1925 को वह इस दुनिया से चली जाती है। लुगदी देवी की मौत के ठीक 1 साल 2 महीने बाद
11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के चांदनी चौक के चिरावाला मोहल्ले में शांति देवी का जन्म होता है, जो 4 साल की उम्र से ही यह कहना शुरू कर देती है कि वह शांति नहीं बल्कि उसका नाम लुगदी देवी है। प्रिंसिपल साहब का पत्र पढ़कर केदारनाथ को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि कोई शांति देवी नाम की 9 साल की लड़की इस तरह की बातें कर रही है। वह सारी बातें बता रही है जो उनकी जिंदगी से मेल खाती हैं। उन्हें इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और इसका पता लगाने के लिए केदारनाथ अपने छोटे चचेरे भाई कांजीमल चौबे को शांति के घर भेजते हैं। कांजीमल चौबे मथुरा में उनके परिवार के साथ ही रहता था, इसीलिए वह लुगदी देवी के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। उसे यकीन था कि उसके वहां जाने से सारा सच सामने आ जाएगा, पर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वह चौंक गया। जब कांजीमल और प्रिंसिपल दोनों रंग बहादुर के घर पहुंचे, तब शांति देवी को कांजीमल से यह कहकर मिलवाया जाता है कि तुमसे मिलने केदारनाथ चौबे आए हैं। पर शांति जब कमरे में आती है तो कांजीमल को देखकर बोलती है, अरे ये तो मेरे देवर हैं जो मथुरा में हमारे घर पर ही रहा करते थे। उसकी बातें सुनकर सभी चौंक जाते हैं। फिर शांति देवी उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई क्या? तो कांजीमल कहते हैं नहीं। शांति देवी कांजीमल से इस तरह से बातें कर रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी और समझदार महिला बात कर रही हो। घर के दूसरे लोग शांति को इस तरह से बात करते देख हैरान थे। फिर कांजीमल पूछता है कि अच्छा बताओ, तुम्हारे पति केदारनाथ के कितने भाई हैं? तो वह कहती है सिर्फ एक बड़े भाई हैं जो मेरे जेठ हैं। इसके अलावा भी वो उससे कई सवाल पूछते हैं जिसका वो बेझिझक बिना एक पल सोचे सच सच जवाब दे देती है। वह यह भी बताती है कि उसका घर चौबे गली में है और पीले रंग का है। घर के आसपास के लैंडमार्क्स और कैसे बच्चे को जन्म देते वक्त उसकी मौत हो गई थी, यह सब सुनकर कांजीमल हक्का बक्का रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यकीन हो जाता है कि वही लुगदी देवी है। कुछ देर बाद सबसे विदा लेकर जब वह वहां से जाने लगता है, तभी शांति देवी पीछे से पूछती है कि मेरा बेटा कैसा है? तब वह कहता है तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वह वहां से चले जाते हैं। वहां से जाने के बाद कांजीमल केदारनाथ चौबे को एक खत लिखते हैं। उन्होंने उसमें लिखा कि इसमें कोई शक नहीं कि शांति देवी ही लुगदी देवी है और शांति देवी ही लुगदी देवी का पुनर्जन्म है। खत पढ़ने के बाद केदारनाथ खुद को रोक नहीं पाते और दिल्ली जाने का फैसला करते हैं। वह प्लान बनाते हैं कि वह केदारनाथ चौबे बनकर नहीं बल्कि बाबूराम चौबे बनकर जाएंगे। बाबूराम चौबे केदारनाथ के बड़े भाई थे। लुगदी देवी के मरने के बाद केदारनाथ ने तीसरी शादी भी कर ली थी, यानी लुगदी देवी उनकी दूसरी पत्नी थी। अब केदारनाथ अपनी पत्नी और अपने बेटे नवनीत को लेकर शांति के घर पहुंच जाते हैं। उस वक्त रंग बहादुर के घर पर काफी मेहमान आए हुए थे। तभी केदारनाथ भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर में प्रवेश करते हैं। वहां वे रंग बहादुर को बताते हैं कि उनका नाम बाबूराम चौबे है, यानी कि केदारनाथ चौबे के बड़े भाई, और यहाँ वह केदारनाथ के कहने पर शांति से मिलने आए हैं। रंग बहादुर उन्हें अंदर बुलाते हैं और फिर शांति को बुलाते हैं। वह शांति से कहते हैं कि तुमसे मिलने बाबूराम चौबे आए हैं, मगर जैसे ही शांति देवी उन्हें देखती है वह शर्माते हुए अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है। जब उससे पूछा जाता है कि तुमने अपना चेहरा क्यों ढक लिया, तो वह कहती है आप मेरे जेठ बाबूराम चौबे नहीं बल्कि आप मेरे पति हैं। यह सुनकर केदारनाथ चौबे चौंक जाते हैं। वहां पर खड़ा हर व्यक्ति उन्हें सवालिया नजरों से देख रहा था। फिर वह कहते हैं हाँ, ये सही कह रही है, मैं ही केदारनाथ चौबे हूँ। फिर केदारनाथ पूछते हैं क्या तुम ही मेरी लुगदी देवी हो? वह शर्माते हुए कहती है हाँ, मैं ही लुगदी देवी हूँ। तभी नवनीत लाल घर के अंदर आता है और उसे देखते ही शांति उसे गले लगाकर प्यार करने लगती है। वो कहती है मेरा प्यारा बेटा। उसकी आंखों में नवनीत को देखकर आंसू छलक रहे थे। उस वक्त उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर माँ की ममता और भावना साफ झलक रही थी।
उस दृश्य को देखकर वहां सभी हैरान थे। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल होता है, तब केदारनाथ पूछते हैं कि तुमने अपने बेटे को कैसे पहचाना। इस पर वह कहती है, कैसे नहीं पहचानूंगी भला, भले ही मैंने उसे एक बार देखा है, पर हूं तो मैं उसकी माँ, मैंने उसे जन्म दिया है, उसे भला मैं कैसे नहीं पहचानती। फिर शांति कहती है, क्या आपने अपना वह वादा निभाया जो आपने हॉस्पिटल में उसके मरने से पहले किया था, कि वह दोबारा शादी नहीं करेंगे। इस सवाल को सुनकर केदारनाथ अपना सर झुका लेते हैं। वह कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं अपना वादा नहीं निभा सका। तुम्हारे मरने के बाद परिवार के दबाव में मुझे दोबारा शादी करनी पड़ी। इस पर शांति बहुत दुखी हो जाती है, पर फिर केदारनाथ से कहती है, क्या उन्होंने 150 रुपए भगवान कृष्ण को चढ़ाए थे। तो उसकी बात सुनकर वह चौंक जाते हैं। वह कहते हैं, कौन से 150 रुपए। फिर वह केदारनाथ को उस जगह के बारे में बताती है जहां उसने 150 रुपए जमा करके छुपा के रखे थे, और केदारनाथ से कहा था कि उसकी डिलीवरी के बाद वो पैसे भगवान को चढ़ा दे। तब केदारनाथ कहते हैं कि हाँ, मुझे याद है, पर उस वक्त इतना कुछ हो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा और वो पैसे मुझसे खर्च हो गए। ये सुनकर शांति बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद शांति देवी अपने खिलौने लाकर अपने बेटे नवनीत को देती है और थोड़ी देर उसके साथ खेलती है। पर अभी भी केदारनाथ के मन में कई सवाल थे जिनके जवाब वह शांति से चाहते थे, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं उनका मन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो शांति के माता पिता से शांति से अकेले में कुछ बातचीत करने की परमिशन मांगते हैं, क्योंकि वह यह सवाल थे जो सिर्फ उनको और उनकी पत्नी लुगदी देवी को ही पता थे। उनके बीच काफी निजी बातें होती हैं जिनका जवाब शांति बेझिझक देती है। शांति की बातें सुनकर केदारनाथ हैरान रह जाते हैं और रोने लगते हैं। उसके बाद वह घर के सभी लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि शांति देवी ने लुगदी देवी के बारे में जो कुछ भी कहा है वह सच है। शांति देवी ही लुगदी देवी का पुनर्जन्म है। इसके बाद सबसे विदा लेकर केदारनाथ अपनी पत्नी और बेटे के साथ मथुरा लौट जाते हैं। शांति देवी भी उनके साथ जाने की जिद करती है, पर उसके माता पिता उसे उनके साथ नहीं जाने देते, क्योंकि भले ही वह पिछले जन्म में केदारनाथ की पत्नी थी, पर कानूनी तौर पर इस जन्म में वह रंग बहादुर की बेटी थी। शांति इस बात से बहुत दुखी थी। वह बहुत रोती है और गुमसुम रहने लगती है। वह किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। धीरे धीरे यह घटना पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी फैल गई। यह उस वक्त का पुनर्जन्म का इतना चर्चित केस था कि इस घटना की पूरी जांच के लिए गांधी जी ने स्वयं एक 15 लोगों की कमेटी का चयन किया और शांति के साथ मथुरा भेजा, ताकि सभी बातों की अच्छी तरह जांच की जा सके। जब शांति मथुरा स्टेशन पहुंचती है तो ट्रेन से उतरते ही प्लेटफॉर्म की भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग पर उसकी नजर पड़ती है और वह दौड़कर उनके पैर छू लेती है। जब उसके साथ आए लोग शांति से पूछते हैं कि यह कौन है, तो शांति बताती है कि वह उनके जेठ बाबूराम चौबे हैं, जिसे सुनकर वह बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ, यह लड़की सही कह रही है। फिर शांति उनसे पूछती है कि आपने मेरी तुलसी के पौधे का ख्याल तो रखा है ना, जो मैंने आपको हॉस्पिटल जाने से पहले कहा था। तो वह कहते हैं, हाँ, मैंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। तब उन्हें यकीन हो जाता है कि हाँ, सच में लुगदी देवी का पुनर्जन्म हुआ है। इसके बाद सभी लोग स्टेशन के बाहर आकर तांगे में बैठकर शांति से घर का रास्ता बताने के लिए कहते हैं। शांति उन्हें हर एक रास्ता, हर एक मोड़ बहुत अच्छे से बताती है और बाकी सब लोग उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। तभी एक पतली सी गली के सामने पहुंचकर शांति रुक जाती है। वह कहती है, अब हमें यहाँ से पैदल चलना होगा। तभी गली में उन्हें एक बुजुर्ग दिखाई देते हैं। शांति देवी तुरंत उनके पैर छू लेती है। जब शांति से पूछा जाता है कि यह कौन है, तब वह कहती है, यह मेरे ससुर बाबू महादेव चौबे हैं। यह सुनकर वह बुजुर्ग पूछते हैं कि वह कौन है। इस पर शांति कहती है कि आपको याद है ना, आपने मुझे एक जोड़ी पायल दी थी। वह पायल मुझे बहुत पसंद थी और वही पायल पहनकर मैं भगवान कृष्ण के सामने नाचा करती थी।
यह सुनकर वह बुजुर्ग भी उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, हाँ, यही लुगदी देवी है। इसके बाद शांति सबको वह घर दिखाती है जहां पर वह शादी के बाद पहली बार आई थी। पर वह घर पीला नहीं था, बल्कि सफेद रंग का था। तब उसके साथ आए लोग कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि वह घर पीला है, पर यह तो सफेद रंग का है। शायद तुमसे कोई गलती हुई है। तब शांति कहती है, नहीं, यह वही घर है जहां मैं शादी के बाद पहली बार आई थी, और यह पीले रंग का ही था। इस पर वहां घर पर मौजूद लोग ये सब जो सुन रहे थे, वह कहते हैं, हाँ, यह घर पीले रंग का ही था, पर कुछ ही महीने पहले इस पर सफेद रंग कराया गया है। इसके बाद शांति सबको अपना कमरा दिखाती है। घर का कौन कौन सा सामान कहाँ था, वहाँ क्या क्या बदलाव हुए हैं, वह सब कुछ उन्हें बताती है। घर में मौजूद लोग इस बात पर अपनी मोहर लगाते हैं कि जो कुछ वह कह रही है वह एकदम सच है। इसके बाद शांति सबको लेकर चौबे गली जाती है और वहां पर वह अपना घर दिखाती है जो केदारनाथ चौबे ने उसके लिए बनवाया था। तब उसके साथ आए टीम के मेंबर उससे पूछते हैं कि तुमने एक कुएं का जिक्र किया था जिस पर तुम बर्तन धोया करती थी और नहाया करती थी, पर यहाँ पर तो कोई कुआं नहीं है। तब शांति भागकर आंगन में जाकर वह कुआं ढूंढने लगती है, पर वहां पर कोई कुआं नहीं था। चारों तरफ पत्थर बिछे हुए थे। ये देखकर सबको लगता है कि शांति से कोई गलती हुई है। तभी केदारनाथ चौबे घर के अंदर आते हैं। उनकी बातें सुनकर केदारनाथ कहते हैं कि हाँ, वह कुआं यहीं पर था। वह वहां पर रखा एक बड़ा सा पत्थर हटाते हैं जहां पर सच में एक कुआं था और उसके नीचे काफी गहराई में अभी भी पानी था। यह सब देखकर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। शांति सबको वह जगह भी दिखाती है जहां उसने अपने पैसे छुपाए थे। इतने सारे सबूत देखने के बाद वहां पर खड़ा हर व्यक्ति यह मान लेता है कि वह लुगदी देवी का पुनर्जन्म है। शांति की हर एक बात एकदम सच थी, कोई काल्पनिक कहानी नहीं। यह घटना पुनर्जन्म का एक जीता जागता सबूत था जिसे कोई नहीं नकार सका। इस घटना के बाद बहुत से लोगों ने पुनर्जन्म को सच माना और यह भी दावा किया गया कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह किसी न किसी रूप में इस धरती पर वापस जरूर आती है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, यह आप मुझे जरूर बताइएगा। तो फिर जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कहानी पूरी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।